नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉकिंग स्टोरी। नरेंद्र मोदी को लेकर विरोधियों का दुख कटता क्यों नहीं। अब देखिए ना, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक तो नहीं पाए, लेकिन कैसी उलूल जुलूल हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक सीनियर आईएएस को राज्य का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया, जैसे विदेश विभाग राज्य का नहीं केंद्र का मसला हो। 15 जुलाई को केरल सरकार ने राज्य के लेबर एंड स्किल डिपार्टमेंट के सचिव के वासुकी को मैटर्स कनेक्टेड विद एक्सटर्नल कोऑपरेशन यानी विदेश सहयोग से जुड़े मसलों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। तो उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हाल में हुई हिंसा के पीड़ितों को बंगाल में शरण देने का ऐलान किया है, गोया बंगाल कोई अलग देश हो और ममता प्रधानमंत्री हो। ममता की हरकत पर और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भारत बांग्लादेश के रिश्ते पर आंच आई। इसके खिलाफ बांग्लादेश ने भारत को आधिकारिक प्रतिक्रिया भेजी। आपको क्या लगता है कि ये कोई अलगाववादी सोच है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अलगाववाद वो होता है जो कश्मीर में हुर्रियत और दूसरे अलगाववादियों ने किया, या पंजाब में खालिस्तानियों ने किया या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? यह है विशुद्ध डाह, नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या, नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत, जिसमें सीमाएं लांघी गई या लांघी जा रही हैं। लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कुत्सित चेष्टा हो रही है। केरल में फॉरेन सेक्रेटरी या एक्सटर्नल कोऑपरेशन का सचिव नियुक्त करने के फैसले को संसद में बीजेपी ने उठाया। तो केरल से कांग्रेस के सांसद, जी वहां लेफ्ट की सरकार है जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन जब संसद में मामला हुआ तो बैकअप देने जो है वो शशि थरूर कांग्रेस के सांसद सामने आए और वो ये कह करके बचाव करने लगे कि केरल ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों को, उनके मुद्दों को मैनेज करने के लिए ये कदम उठाया है, इसमें ज्यादा कुछ रीड नहीं किया जाना चाहिए। अरे भैया, अगर यही बात है तो केरल सरकार बोलती कि वो अप्रवासी केरलाइट्स का सेक्रेटरी बना रहे हैं। उसने फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन कोऑपरेशन का सचिव बनाने की बात क्यों की? ये जो फॉरेन सेक्रेटरी वाला पोस्ट देना है, ये कहीं ना कहीं उनकी अपरिपक्वता, बिना सोचे समझे उठाया गया कदम दिखाता है। कुछ लोग आरोप लगा देंगे कि भाई मोदी जब से आए हैं तब से देश का संघीय ढांचा टूट गया है। अरे भाई, एक मिनट के लिए ये आरोप सही भी मान ले तो क्या आपको अलग देश की मान्यता मिल जाएगी? और मोदी ने विदेश में अगर भारतीय क्राइसिस में फंसे तो कब भारत सरकार की तरफ से मदद मुहैया नहीं कराई? यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वार जोन से निकालना हो, कतर में जासूसी के आरोपों में मौत की सजा पाने वाले 8 एक्स नेवी पर्सन्स की सजा को ओवरटर्न करना हो, या ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जब मोदी ने अपने प्रधानमंत्री होने का फर्ज निभाया है। लेकिन फिर भी अगर मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स में ममता, विजयन या फिर राहुल गांधी ही भारत को एक राष्ट्र नहीं सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने जैसा नैरेटिव चलाएंगे तो यह दुखद स्थिति होगी। राहुल गांधी ने चुनाव के पहले कहा था, लिख कर रख लो, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाई, अब जिसने लिखा या जिसने नहीं भी लिखा, सभी जानते हैं कि मोदी तो फिर से पीएम हैं। आपकी पार्टी उनको 1/3 पीएम कहती है तो कहती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहां एक और बात याद दिलाता हूं, चुनाव के पहले कांग्रेस के डीके सुरेश ने दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात की थी। यह बयान थोड़ा चिंताजनक था, थोड़ा गंभीर था, जिस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यह अलगाववाद नहीं बल्कि मोदिया बिंद की बीमारी थी, जो इतनी बढ़ गई है कि मोदी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सुनते ही मानो इन सबके पेट में मरोड़ उठने लगता है।
लेकिन भैया थोड़ा थाम लो, कम से कम 2029 तक का तो इंतजार करो। इसके बाद देख लेना, मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा देना अगर आप ऐसा कर सकते हैं जनता के सहयोग से। लेकिन तब तक भारत माता कौन है वाला नैरेटिव काम नहीं आएगा। आप कहिए जय केरल, कहिए जय बंगाल, कहिए जय कर्नाटक, कहिए जय तेलंगाना, कहिए जय यूपी, कहिए जय मध्य प्रदेश, कहिए, लेकिन जय भारत तो आपको कहना ही पड़ेगा और मोदी को प्रधानमंत्री मानना ही पड़ेगा। यही एक राष्ट्र के हित की बात है। धन्यवाद। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपको ऐसी ही एनालिसिस राजनीतिक मसलों पर आगे भी देता रहूंगा। नमस्कार।